गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखिए, जब भी आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का थ्योरम मिल जाए तो आप उसको कर लीजिए, क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के जो थ्योरम्स होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस थ्योरम के सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देख लेते हैं, फिर हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखिए, इस थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। इन ए यूक्लिडियन डोमेन या फिर रिंग एन एलिमेंट ए इज ए यूनिट इफ एंड ओनली इफ डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1। क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक यूक्लिडियन रिंग है और उसका कोई एक एलिमेंट अगर यूनिट होता है, अगर ए क्या है, यूनिट है, तो इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1 होगा। यानी अगर ए यूनिट होता है तो हम बोलेंगे डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1 होगा, या फिर डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1 होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए यूनिट होगा। यानी एक बार इधर एलएचएस वाले को लेकर हम लोग एक बार आरएचएस प्रूव करेंगे और एक बार आरएचएस वाले को लेकर एक बार एलएचएस प्रूव करेंगे। यानी एक बार ए को यूनिट लेकर हम लोग डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1 प्रूव करेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1 लेके ए को यूनिट प्रूव करेंगे। इस थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है। The necessary and sufficient condition that a non-zero element A in a Euclidean ring R is a unit is that D of A बराबर D of 1। तो थ्योरम आपका वही है, लिखने का मतलब ये इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए या फिर इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, दोनों का मतलब सेम हुआ। यानी क्या कह रहा है कि अगर आपका ए यूनिट है किसी यूक्लिडियन डोमेन या फिर रिंग में, ए अगर आपका यूनिट है तो क्या इंप्लाई करेगा, डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1। यानी ए अगर यूनिट होता है तो यह क्या इंप्लाई करेगा कि डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1 होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1 होता है तो यह क्या इंप्लाई करेगा कि ए क्या होगा, यूनिट होगा। बात समझ रहे हैं। और मैंने आपको यूनिट पढ़ाया था कि यूनिट क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एग्जिस्ट करता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर 1। ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ और ये आपका क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लिकेटिव अगर आइडेंटिटी का अगर हम लोग प्रोडक्ट जो नियम है वो ए इंटू 1 बराबर 1 इंटू ए बराबर क्या होगा, ये होगा। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। अगर कोई भी एलिमेंट अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा तो उसके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। और जब अगर उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होंगे तो वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेंगे। बात समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दो प्रकार का काम करेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखिए पहला बात हमको यहाँ पर क्या दिया गया है कि चलिए मैं आपको बता देता हूं। सिंस या फिर लेट आर बी ए यूक्लिडियन डोमेन। आर क्या है, यूक्लिडियन डोमेन है। देन फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर ऑल ए और कोई बी दो एलिमेंट लिए हमने कहां से, आर से। ए और बी हमने क्या किया, कोई दो एलिमेंट लिया आर से, सच दैट अगर हमारा क्या हो, ए नॉट इक्वल टू 0 हो, बी नॉट इक्वल टू 0 हो, दिस इंप्लाई हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डी ऑफ ए इंटू बी क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ ए होंगे। देखिए यहाँ पर आपका दो एलिमेंट है और यहाँ पर आपका क्या है, एक एलिमेंट है। तो जाहिर सी बात है जिसमें दो एलिमेंट होंगे वो बड़ा होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा डी ऑफ ए इंटू बी क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ ए। आर हमारा क्या है, एक यूक्लिडियन डोमेन है, इसलिए हम ये सब बोल सकते हैं। मैंने आपको यूक्लिडियन डोमेन का डेफिनेशन बताया ना, केवल इसका डेफिनेशन है। ये कंडीशन नंबर 1 है। और कंडीशन नंबर 2 हमारे क्या होता है कि फॉर ऑल ए और बी हमने कोई दो एलिमेंट लिया आर से, सच दैट क्या है, बी नॉट इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स, एक क्यू और एक आर। कहां से लिए हमने, आर से लिए। सच दैट ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होते हैं। ए बराबर क्या होते हैं, बी क्यू प्लस आर होते हैं। होयर आइदर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, या हमारे होंगे या तो आर बराबर 0 हो जाएंगे या फिर डी ऑफ आर लेस देन डी ऑफ बी हो जाएंगे। यही चीज होता है। तो यहां से हमको ये पता चल गया और इसका हमने पूरा को हमने इक्वेशन नंबर ए नाम दे दिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये ए।
इसको हमने इक्वेशन नंबर ए नाम दे दिया। अगर आप नहीं भी नाम देते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल में हम लोग ये सब का यूज करेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन में हम लोग किस प्रकार से प्रूव करेंगे। नेसेसरी कंडीशन एनसी यानी एन से नेसेसरी, सी से कंडीशन। हम लोग एक कंडीशन क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, ए को हम लोग यूनिट मान के चलते हैं और डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1 प्रूव करते हैं। यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं कि लेट एन एलिमेंट ए of a Euclidean ring R be the unit of R, ठीक है। ये क्या है, R का यूनिट है। टू प्रूफ, तब हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1। और देखिए मैंने आपको एक चीज में हर टाइम बार बार आपको चिल्ला के कहता हूं कि जब भी आपको इक्वलिटी कंडीशन प्रूफ करना होता है तो इक्वलिटी कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए और बी को अगर हमको इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए लेस देन इक्वल टू बी दिखाएंगे, फिर एक बार क्या दिखाएंगे, बी लेस देन इक्वल टू ए। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, ए बराबर बी होंगे। बात समझ रहे हैं, यानी हमको क्या दिखाना है कि डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको दिखाना पड़ेगा एक बार डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी ऑफ 1 और एक बार क्या दिखाना होगा, डी ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए। इसका मतलब हो जाएगा डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लेस देन दिखाएंगे, आप चाहे तो ये ग्रेटर भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे ए और बी को अगर हमको इक्वल दिखाना है तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी या फिर बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो दिस इंप्लाइज क्या होंगे, ए बराबर बी होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज को बोल सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग इस सब चीज को बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रूव करना है। इक्वलिटी का कंडीशन यही होता है कि आपको एक बार दो कंडीशन इस प्रकार से बनाना है इनइक्वलिटी का, तब जाके हम बोल सकते हैं क्या इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए हमारा क्या है, ए इज यूनिट ऑफ आर। क्या है, ए इज सिंस ए इज यूनिट ऑफ आर। ए क्या है, यूनिट है आर का, यूनिट ऑफ आर। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, अगर ये यूनिट है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, ए इनवर्स एग्जिस्ट किया। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट किया तो दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आएगा। यहां तक आप समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं चूंकि R इज ए यूक्लिडियन रिंग, R हमारे क्या है, यूक्लिडियन रिंग है। बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ यूक्लिडियन रिंग। ठीक है, यूक्लिडियन रिंग का हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे डी ऑफ ए इंटू बी लिया हुआ, क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगे डी ऑफ ए से। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो डी ऑफ ए होंगे या क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू होंगे किससे, डी ऑफ ए इंटू बी से। यानी यहाँ पर आपका 2 एलिमेंट है और यहाँ पर आपका क्या है, 1 एलिमेंट है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 एलिमेंट लिया, जैसे यहाँ पर 1 एलिमेंट लिया था, ये क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू होंगे इस 2 एलिमेंट से, ए इंटू ए इनवर्स से। बात समझ में आया आपको। जैसे क्या होंगे, यहाँ पर 1 एलिमेंट है, जो 1 एलिमेंट वाला होते हैं वो लेस देन और इक्वल टू होते हैं किससे, 2 एलिमेंट वाले से। इसलिए हमने डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए इंटू बी। तो डी ऑफ ए क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। आप चाहे तो लिख सकते हैं यूजिंग 1। यहाँ पे हमने क्या किया, ए का यूजिंग किया, या फिर अगर आप इसको नहीं भी मानते तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ यूक्लिडियन रिंग। ठीक है, और इस थ्योरम का प्रूफ देखिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ठीक है, आपको नोट्स में इसका देखने का जरूरत नहीं है, जैसे मैं लिख रहा हूं आप वैसे लिख दीजिए, एग्जाम में हो जाएगा। यानी मैं इसको एकदम अच्छे से ही आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये देखिए डी ऑफ ए हो गया लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए इंटू ए इनवर्स है कि नहीं है, तो डी। अब देखिए ए इंटू ए इनवर्स यहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है। देखिए यहां से हमने क्या किया था, ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स मतलब 1। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर दिख रहा है,
तो जैसे a इंटू ए इनवर्स के बदले हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ वन लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या आ गया, डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ ए, ये क्या है, इस प्रकार का साइन है दे दिए, और इसका मतलब क्या हो गया, डी ऑफ वन हो गया। इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हमको इक्वेशन नंबर 1 मिला, यानी डी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ 1। और एक बार हम लोग क्या अभी प्रूव करेंगे, डी ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए। यही तो दो चीज अगर प्रूव कर दिए हम लोग, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। चलिए अब हम लोग फिर से चलते हैं यूक्लिडियन बाय डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग या फिर डोमेन जो लिखें। ठीक है, अब फिर से हम लोग यहां पर करते हैं। अब हमको क्या दिखाना है कि डी ऑफ 1 क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू होंगे डी ऑफ ए से। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग फिर से यूज करते हैं। अगर आप यहां पर एक एलिमेंट लिखेंगे और अगर आप यहां पर दो एलिमेंट लिखेंगे, तो जो एक एलिमेंट वाला होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा। तो हमने यहां पर ले लिया डी ऑफ ए, इसमें क्या एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। ये हमेशा क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू होंगे किससे, दो एलिमेंट वाले से। तो जैसे ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इंटू ए से, ये क्या होंगे, हमेशा लेस देन और इक्वल टू होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट है आपका और यहाँ पर आपका दो एलिमेंट है। हमने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किया, यूजिंग लिख देते हैं यहाँ पर, यूजिंग क्या, ए। यहां पर भी हमने क्या किया, ए का यूजिंग किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी ऑफ ए, एक काम कीजिए, डी ऑफ ए नहीं लिखिए, यहां पर डी ऑफ 1 लिखिए। आप क्या लिखिए, डी ऑफ 1 लिखेंगे तब ना आपका काम बनेगा, क्योंकि हमको दिखाना क्या है, डी ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए। तो डी ऑफ 1 जो होंगे तो हमने यहां पर भी 1 देना है। और देखिए डी ऑफ 1 इंटू ए, अब 1 इंटू ए मतलब क्या हो गया, डी ऑफ ए। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का अगर आप देखेंगे, जैसे 1 इंटू ए बराबर ए इंटू 1 बराबर क्या होता है, ए होता है। तो ये क्या हो गया, डी ऑफ ए। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डी ऑफ 1 क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए। क्या हो गया, डी ऑफ ए। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन आ गया, इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। कंबाइन 1 एंड 2 वी गेट। तो आप देख सकते हैं एक हमारा आया है डी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ 1, और एक आया है डी ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए। तो हम यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया, यानी नेसेसरी कंडीशन जो हमारा दिख रहा है, जो हमारा नेसेसरी कंडीशन था वो हमने प्रूव कर दिया। अब चलिए हम लोग सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन कैसे प्रूव करेंगे, तो हम लोग इसको अब लेके चलेंगे। नेसेसरी कंडीशन में जैसे हमने ए को यूनिट लेके चला था और इसको प्रूव किया, डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1। अब हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1 लेके चलेंगे और ए को दिखाएंगे क्या है, यूनिट है। तो चलिए आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन को। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करते हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन हम लोग किस प्रकार से प्रूव करेंगे, तो देखिए हमने लिखा है कि सपोज दैट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूक्लिडियन रिंग। बात समझ रहे हैं, ए हमारा क्या है, एक एलिमेंट है यूक्लिडियन रिंग का। ठीक है, सच दैट हमको यहां पर हम लोग लेके चल रहे हैं कि डी ऑफ ए बराबर क्या है, डी ऑफ 1 है। टू प्रूव दैट ए इज ए यूनिट ऑफ आर, हमने इसको लेके चला कि अगर ए क्या है, यूक्लिडियन रिंग का एक एलिमेंट है, तो क्या हो रहा है, डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1 हो रहा है। और हमको क्या प्रूव करना है कि ए इज ए यूनिट ऑफ आर। बात समझ रहे हैं, क्या प्रूव करना है, ए इज ए यूनिट ऑफ आर। तो देखिए मैंने आपको जो पिछला थ्योरम पढ़ाया था, यानी हमने जो प्रीवियस थ्योरम पढ़ाया था, उसमें हमने क्या पढ़ाया था कि आर हमारा अगर कोई एक यूक्लिडियन रिंग है और ए और बी क्या है, उसके दो आर्बिट्ररी नॉन जीरो एलिमेंट है। ए और बी क्या है, उसके आर्बिट्ररी नॉन जीरो एलिमेंट है। तब हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि अगर इफ b इज ए यूनिट ऑफ r, अगर b क्या होता है, r का यूनिट होता है, तब हम उसको लिखते थे d ऑफ a इंटू बी बराबर d ऑफ a लिखते थे। और सेकंड हम लोग क्या लिखते थे कि इफ b इज नॉट यूनिट ऑफ r, अगर b उसका यूनिट नहीं होता था, तब हम लोग लिखते थे d ऑफ a इंटू बी क्या होता था, ग्रेटर देन होता था d ऑफ a से। बात समझ रहे हैं, तो ये चीज हमने पढ़ा था पिछले थ्योरम में, और इसी चीज का हम लोग यहाँ पर यूज करके इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है कि ए इज ए यूनिट ऑफ आर। हम उन लोग इसके उल्टा ले चलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करके ले चलते हैं कि सपोज दैट, इसका हम लोग कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। सपोज दैट कंट्रेरी, इसका हम लोग कंट्रेरी लेके चलते हैं। देन जैसे हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए इसका यूनिट नहीं है, देन ए इज नॉट ए यूनिट ऑफ आर। हम लोग क्या बोल के चल रहे हैं कि हम लोग इसे कंट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं।
जैसे हमको प्रूव क्या करना है, ए क्या है, इसका यूनिट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि ए इसका यूनिट नहीं है। बात समझ रहे हैं? अगर ए इसका यूनिट नहीं होगा, जैसे बी अगर इसका यूनिट नहीं होता था तो हम लोग उसको लिखते थे डी ऑफ ए इंटू बी क्या होता था, ग्रेटर देन होता था डी ऑफ ए से। तो उसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डी ऑफ, यहाँ पर 1 इंटू ए हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 1 इंटू ए, वह क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे डी ऑफ 1 से। बात समझ रहे हैं? जैसे देखिए डी ऑफ ए इंटू बी है और कौन यूनिट नहीं है, बी यूनिट नहीं है, यानी बी वाला यहाँ पर है और एक हमने ए लिखा है, तो इसी ए को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। बात समझ रहे हैं? तो हमने जैसे यहाँ पर ए लिखा कि नहीं लिखा, ए हमारे क्या यूनिट नहीं है, और यहाँ पे क्या लिखे, 1 लिखे, तो इसी 1 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, डेफिनेशन से आप अगर कंपेयर करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो डी ऑफ 1 इंटू ए क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन हो जाएंगे डी ऑफ 1 से। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डी ऑफ 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, डी ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो गया, ग्रेटर देन डी ऑफ 1 हो जाएगा, डी ऑफ 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे क्या है, डी ऑफ ए बराबर डी ऑफ 1 है, जबकि हमारा क्या आ गया, डी ऑफ ए ग्रेटर देन आ गया डी ऑफ 1। तो यह क्या आ गया, ये जो स्टार रिजल्ट है इसका कंट्राडिक्शन आ गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे कंट्रेरी टू स्टार, यानी ये स्टार रिजल्ट का कंट्राडिक्शन आ गया। बात समझ रहे हैं? अगर कंट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए हमारा क्या है, यूनिट है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए इज ए यूनिट ऑफ आर, ए इज ए यूनिट ऑफ आर। और यही है इसका कंप्लीट प्रूफ। दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम, दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।